Hello everyone, this is Archana Tiwari, serving as the Assistant Professor of Geography in Biyani Groups of Girls Colleges. So the topic of my today's video lecture is earthquake waves. तो सबसे पहले earthquake start करने से पहले हम ये जानते हैं कि earthquake हम किस में पढ़ेंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, उसमें डायरेक्ट मेजर्स में दो चीज़ें आती है, एक वोल्केनो एंड एक अर्थक्वेक. इससे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है. तो अर्थक्वेक से हमें पता चलेगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या. अर्थक्वेक्स क्या होते हैं हम पहले ये जानेंगे. तो अर्थक्वेक्स जब फ्रैक्चर्स होते हैं 30 से 100 किलोमीटर्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो उससे जो कंपन या ट्रेमर्स उत्पन्न होते हैं उसे अर्थक्वेक बोलते हैं. जो भी फ्रैक्चर्स 30 से 100 किलोमीटर्स के इनसाइड होंगे और भी अंदर होंगे तो उनसे हमें अर्थक्वेक फील नहीं होगा. दोज आर नॉट डिस्ट्रक्टिव एट ऑल. तो अर्थक्वेक जहाँ जिस भी पॉइंट पे अर्थक्वेक आ रहा है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज फोकस. फोकस और हाइपोसेंटर भी बोला जाता है. इस फोकस से अर्थ के सरफेस पे जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे अर्थक्वेक फील सबसे पहले होगा उसे बोलते हैं हम एपिसेंटर. एपिसेंटर इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल्ड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक वेव्स इधर ही करती है, एपिसेंटर पर ही करती है. Earthquake waves are of three types. There are three earthquake waves. Firstly, P waves, S waves. Together they are known as body waves, and the L wave which is known as surface waves. Body waves इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि केवल इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही होती है और जो सरफेस पे फील होता है ट्रेमर वो इस L wave के कारण फील होता है. P waves जो सबसे ज़्यादा स्पीड में चलती है, the speed of the P waves are 7 to 8 kilometers per second. Which are these are also known as longitudinal waves. ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में चलती है, बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे ये थोड़ा सा डाइवर्ज करती है अपना डायरेक्शन. एस वेव्स जो पी वेव्स से थोड़ा कम स्पीड में चलती है, विच इज़ 6 to 7 किलोमीटर्स पर सेकेंड. इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं और ये केवल और केवल सॉलिड में ही चल पाती है, लिक्विड में ये वैनिश हो जाते हैं. Then coming on to L waves. L waves 3 to 4 किलोमीटर्स पर सेकेंड चलते हैं. सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ सरफेस जिनके कारण होता है वो L waves होते हैं. ये टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यही पैदा करती है. ये मैंने मैप ड्रॉ किया है, अर्थ का डायग्राम है. सबसे पहले यहाँ पे फोकस से सबसे P waves निकलेगी. P waves निकलेगी. P waves जैसे ही जो इनर कोर है वो सॉलिड है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है. तो जैसे ही लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी उससे पहले ये 103 डिग्री तक तो सीधी चलेगी. फिर जैसे ही लिक्विड के कांटेक्ट में आई ये डाइवर्ज होकर के 143 पे पहुंचेगी. तो 103 से 143 डिग्रीज जो फोकस से बन रहा है वो होता है पी शैडो जोन, जहाँ पे कोई पी वेव्स नहीं आती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, दोनों साइड में. यहाँ पे भी जैसे ही लिक्विड से कांटेक्ट में आएगा ये डाइवर्ज होकर के 143 पे पहुँचेगी. द लास्ट 103 से 143 पर पहुँचेगी. तो दोनों साइड फोकस से दोनों साइड अर्थ के एंटीपोडल 103 टू 143 इज पी शैडो जोन. और एस वेव्स फोकस से निकलती है और जैसे ही वो लिक्विड के कांटेक्ट में आती है वो वैनिश हो जाती है. तो एस वेव्स का जो एंड पॉइंट है रीच होने का फोकस से 103 डिग्रीज है बोथ साइड्स. तो 103 टू 103 इज एस शैडो जोन. तो मेनली हम तीन शैडो जोन्स देख सकते हैं. एक तो 103 से 143 पी शैडो जोन बोथ साइड्स, एक 103 से 103 दिस इज एस शैडो जोन, एंड 103 से 143 बोथ साइड जो कि दोनों ही शैडो जोन्स हैं. पी और एस दोनों ही वेव्स वहाँ पे फील नहीं होती है. और एक एल वेव्स होती है, हम पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अर्थ की सरफेस पे यही क्रिएट करती है. हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे प्लेट्स के बारे में. तो सबसे पहले प्लेट्स वर्ड किसने दिया? प्लेट वर्ड टूजो विल्सन ने दिया, जिनकी हॉटस्पॉट थ्योरी भी थी. इन प्लेट्स से एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी जो कि W.J. मॉर्गन ने propound की थी, which was basically based on the seafloor spreading theory of Harry Hass and Robert Diss. तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो प्लेट्स है वो मूव करती है. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यही बताया गया है कि प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करंट विच ओरिजिनेट्स डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस.
So there are 7 major and 20 minor plates. The 7 major plates involves American plates, North America, South America, Eurasian plate, African plate, Indo-Australian plate, Antarctica plate, and then Pacific plate. These are the 7 major plates, and 20 minor there are several. We will study about plate boundaries. There are 3 plate margins. 3 plate boundaries होती है. फर्स्ट इज डाइवर्जेंट मार्जिन, जिसको कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं. डाइवर्जेंट मीन्स 2 प्लेट्स जो एक दूसरे से दूर जाती हो, इसके कारण फॉल्स ओरिजिनेट होते हैं. एक होता है कन्वर्जेंट मार्जिन, 2 प्लेट्स जो एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही हो, इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं. डिस्ट्रक्टिव प्लेट इसके कारण माउंटेन ओरिजिन होते हैं. माउंटेन्स के अलावा यहाँ पे अर्थक्वेक, मैग्मा फ्लो सब कुछ हो सकता है. उसके बाद आता है कंजर्वेटिव प्लेट. कंजर्वेटिव प्लेट में एक फॉल्ट के सहारे जब स्लाइड पास्ट हो जाए 2 प्लेट्स एक दूसरे से, तो उसे कंजर्वेटिव प्लेट बोलते हैं, जिसके कारण कई बार ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन भी हो जाता है. अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस ब्रिंगिंग चेंज ऑन अर्थ सरफेस. सबसे पहले तो अर्थ सरफेस पे जितने भी रिलीव्स होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑर्डर रिलीव, सेकंड ऑर्डर रिलीव एंड थर्ड ऑर्डर रिलीव. फर्स्ट ऑर्डर रिलीव में केवल ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आते हैं. सेकंड ऑर्डर रिलीव में एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण जितने भी चेंजेस आते हैं अर्थ सरफेस पे, वो सेकंड ऑर्डर रिलीव में आते हैं. और थर्ड ऑर्डर रिलीव में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण. रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंडोजेनेटिक जो अर्थ के इंटीरियर में ही फोर्सेस होते हैं, जिन भी फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में वर्क करके अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेके आते हैं और उनके कारण जो रिलीव्स बनते हैं वो सेकेंड ऑर्डर रिलीव्स कहलाते हैं. जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज सडन फोर्सेस एंड सेकेंड इज डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. एज द नेम इंडिकेट्स, सडन फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके कारण अर्थ सरफेस पर बहुत जल्दी चेंज आ जाता है, जिसके अंदर 3 इन्वॉल्व होते हैं: अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड एवलांच. ये 3 वो एक्टिविटीज़ होती है जिनके कारण जो अर्थ के इंटीरियर में होती है, अर्थ के इंटीरियर में ओरिजिनेट होती है, पर अर्थ सरफेस पे बहुत जल्दी इसके कारण चेंज आ जाते हैं. सेकेंड ऑर्डर रिलीव्स है. सेकेंड है एंडोजेनेटिक फोर्सेस में डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. डायस्ट्रोफिक फोर्सेस को स्लो फोर्सेस भी बोलते हैं बिकॉज दे वर्क स्लोली. अर्थ सरफेस पर एक बिग चेंज आ जाए पर स्लो फोर्सेस के कारण, एक स्लो बहुत लंबे टाइम के बाद बहुत बड़ा चेंज जब अर्थ सरफेस पर आता है, तो वो फोर्सेस कहलाते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, जिनके कारण कई सारे रिलीव्स बन जाते हैं. इसके अंदर 2 फोर्सेस आते हैं, एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक. एपिरोजेनेटिक द साइन इंडिकेट्स जिनके कारण अपवर्ड और डाउन थ्रोन होता है. अप थ्रोन एंड डाउन थ्रोन. या तो अपलिफ्टमेंट होएगा जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के टूवर्ड्स आएगी, या तो अपलिफ्टमेंट होएगा या सबमर्जेंस होएगा. तो वो फोर्सेस कहलाएंगे जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस वर्क करते हैं, वो एपिरोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं. जो फोर्सेस एक दूसरे के टूवर्ड्स या एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर के वर्क करते हैं, वो ओरोजेनेटिक होते हैं. ओरोजेनेटिक या माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस भी कहा जाता है. जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के से अवे जाती है तो फॉल्स बनते हैं, और जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के टूवर्ड्स आती है तो माउंटेन बिल्डिंग होता है. तो ये तो थे एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो कि अर्थ के इंटीरियर में वर्क कर रहे हैं, और इनसे जो बनते हैं रिलीज, उनको सेकेंड ऑर्डर रिलीव्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस सेकेंड इज विच इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2. फर्स्ट इज डेन्यूडेशनल एंड सेकेंड इज डेपोजिशनल. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जिनके कारण थर्ड ऑर्डर रिलीव्स बनते हैं, जो कि अर्थ के ऊपर ही वर्किंग होते हैं, अर्थ के ऊपर ही ओरिजिनेट होते हैं. फर्स्ट इज डेन्यूडेशनल प्रोसेस. डेन्यूडेशन में 3 प्रोसेस आते हैं: वेदरिंग, इरोजन एंड मास वास्टिंग. वेदरिंग वो प्रोसेस होता है जब अर्थ के ऊपर जो रॉक्स है वो उधर ही स्टेबल रह करके डिसइंटीग्रेट हो जाए. इरोजन होता है जब वो डिस्प्लेस हो जाए. और सेकेंड इज डेपोजिशनल. डेपोजिशनल इज सिंपली थ्रू विंड एक्शन, थ्रू वाटर एक्शन. जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रॉक्स जाकर के डिपॉजिट हो जाए और वो कोई रिलीफ बना दे, तो उसे डेपोजिशनल प्रोसेस कहते हैं. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डेन्यूडेशनल एंड डेपोजिशनल प्रोसेस दोनों मिलाकर के अर्थ के ऊपर बिग चेंजेस लाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो these were the forces responsible for the changes on Earth's surface.
Thank you for watching my video.